मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी जब मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी आपको कौन से परफ्यूम पसंद है? मैं अपनी शॉप पर नया माल लाया हूँ, सोचा आपको भी परफ्यूम का गिफ्ट दे दूँ। मुझे चमेली की खुशबू बहुत पसंद है, मगर अब कम ही परफ्यूम की सूरत में मिलती है, तो मुझे वो ला कर दे सकते हो? मैंने अपनी फरमाइश का इजहार करते हुए कहा। मुझे परफ्यूम बहुत अच्छी लगती थी, मगर मेरे शोहर इस्तेमाल नहीं करने देते थे। अच्छा भाभी, मैं ले आऊंगा, मगर रात के वक्त, क्योंकि अभी भाई घर है, बिला वजह हम दोनों को डांट पड़ जाएगी, अहमद ने कहा। मैंने हामी भर दी और काम पर चला गया। मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं। अहमद मुझे कभी कभी परफ्यूम ला कर देता है। असद मुझसे इस बात पर खफा होते हैं कि मैं क्यों उससे परफ्यूम लेती हूँ। मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती, क्योंकि उनकी मुझ पर पाबंदियां लगाने की आदत बन गई थी। रात के वक्त जब असद सो गए तो तब अहमद ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरी पसंदीदा परफ्यूम दी। उसकी खुशबू सूंघकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं परफ्यूम लेकर अपने कमरे में आ गई और उसे छुपा कर रख दिया। अगर मेरे शोहर देख लेते तो फिर से मुझ पर बरहम होने लगते। मेरा सर नींद से चकरा रहा था। मैं बेड पर लेटी और उसी वक्त सो गई। सुबह मेरी आंख काफी लेट खुली। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता कि मैं कई घंटों तक सोई रहती। मैं बिस्तर से निकलकर वॉशरूम जाने लगी तो मुझे अपने आप से किसी तेज परफ्यूम की खुशबू आने लगी। वो खुशबू मर्दाना थी। एक बार मेरे जहन में ख्याल आया, असद की वजह से आ रही होगी, वही मेरे पास थे। मगर वो तो परफ्यूम का इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ मैं और अहमद इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मेरे जहन में बुरा ख्याल आता, मैं वॉशरूम में नहाने चली गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी की निगाह में हूँ। मैं जब भी खुशबू का इस्तेमाल करती मुझे ऐसा ही महसूस होता था। फ्रेश होकर मैं जब अहमद की दी परफ्यूम लगाने लगी तो देखा परफ्यूम वहां से गायब है। यह हरकत असद के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मैंने सिर्फ एक ही बार उसे सूंघा था, अच्छे से लगाने का मौका भी नहीं मिला था। मैं उदास होकर कमरे से बाहर आ गई। अब हर दिन अहमद से परफ्यूम की फरमाइश करते हुए मैं अच्छी भी नहीं लगती थी। मैं मुंह फैलाकर बैठी थी जब अहमद मेरे करीब आकर बैठा और कहने लगा, भाभी आपका मूड क्यों खराब है? तुम्हारे भाई की वजह से। मैंने मुंह लटका कर कहा, क्या फिर से भाई ने आपकी परफ्यूम गायब कर दी है? अहमद की बात पर मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी कि उसे कैसे मालूम हुआ कि असद ने मेरी परफ्यूम उठा ली है। मैं भाई की आदत से वाकिफ हूँ। उन्हें मालूम हो गया होगा आपने मुझसे नई परफ्यूम ली है, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। मगर आप परेशान मत हो, मैं मंगल के दिन आपको नई परफ्यूम ला दूंगा, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। वो मुझे हफ्ते में 2 ही बार परफ्यूम ला कर देता था, इसके अलावा किसी और दिन नहीं लाता था। आज जुमेरात का दिन था, मुझे अब मंगल तक का इंतजार करना था। मुझे नाश्ता बना दे भाभी, मुझे दुकान पर जाना है। अहमद के कहने पर मैं उसके लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैं नाश्ता बनाने वाली थी जब मुझे ख्याल आया मैं वॉशरूम में शावर बंद करना भूल गई हूँ। मैं जब रूम में आई तो अहमद को अपने रूम में पाकर हैरान रह गई। मुझे देखकर वो बौखला गया। वो मेरे कमरे में कुछ तलाश कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अहमद? वो मैं बाइक की चाबी लेने आया था। मेरा अपना बाइक ठीक से नहीं चल रहा। मुझे कहते मैं दे देती, ये लो। मैंने उसे बाइक की चाबी निकाल कर दी। वो बेदिली से वहां से चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी और चीज की तलाश में था। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया और दुकान पर चला गया। मैं अपने कमरे की सफाई करने लगी। सफाई के दौरान मुझे बेड के नीचे से एक अंगूठी मिली। अंगूठी ना ही असद की थी और ना ही अहमद की थी, क्योंकि इन दोनों ने कभी अंगूठी नहीं पहनी थी। फिर ये तीसरा आदमी कौन आया था हमारे कमरे में? मुझे परेशानी होने लगी। मैंने सोचा अपने शोहर को इस अंगूठी के बारे में बता दूं, मगर वो शकी और सख्त मिजाज के इंसान थे। उनका पहला शक मुझ पर और दूसरा शक अपने भाई पर जाएगा। इसलिए जब अहमद घर वापस आया तो मैंने उससे अंगूठी का जिक्र किया तो वो कहने लगा, ये अंगूठी मेरी ही है। मैं जब चाबी लेने कमरे में आया था तो वो अंगूठी शायद वहां गिर गई होगी। आप मुझे दे दें। अहमद ने वो अंगूठी मुझसे ले ली। मुझे उसका जवाब तसल्ली बख्श नहीं लगा था। रात के वक्त मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई। मैं और अहमद एक साथ टीवी देख रहे थे। हम दोनों घर पर अकेले थे। असद काम पर गए हुए थे और सास ससुर हयात नहीं थे। मेरी दोस्त को देखकर अहमद अपने कमरे में चला गया। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ना ही मेरी दोस्त उसे पसंद करती थी। अहमद और असद मुझे उससे दूर ही रहने का कहते थे। तुम हर वक्त अपने देवर के साथ मत चिपकी रहा करो। क्या तुम्हें जमाने के हालात मालूम नहीं है, कब उसकी नीयत तुम पर खराब हो जाए? नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं उसकी बात को मुस्तरद करते हुए बोली, अच्छा छोड़ो, ये लो लड्डू खाओ, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी दोस्त मुझे अपने हाथों से लड्डू खिलाने लगी कि मेरे देवर ने उसके हाथ से लड्डू खींचकर दूर फेंक दिया और उसे बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया। ये क्या बदतमीजी है अहमद? उसके रवैये पर मैं चीख कर बोली, इसी में आपकी बेहतरी है भाभी, ज्यादा यकीन मत किया करें किसी पर। अहमद ने कहा और कमरे में चला गया। यकीन तो मुझे तुम पर भी नहीं करना चाहिए अहमद, मैंने दिल में कहा और सोच लिया कि मैं अब तुम पर भी नजर रखूंगी। अगले मंगल के दिन अहमद मेरे लिए नई परफ्यूम की बोतल लाया और कहने लगा, भाभी सूंघ कर देखें कैसी खुशबू है। अहमद के कहने पर मैं सूंघने वाली थी जब असद वहां आ गए और मैंने सूंघे बिना ही बोतल छुपा दी और अपने कमरे में चली आई। मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैंने देख लिया, अब लगा लो खुद पर।
वैसे मैं देख रहा हूँ तुम देवर भाभी के दरमियान नजदीकियां बढ़ रही हैं। असद की ये बात मुझे कुछ अजीब मालूम हुई। मैंने परफ्यूम की बोतल साइड पर रख दी और असद से कहने लगी, मुझे आपको ये एक अच्छी खबर देनी है, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने अपने उम्मीद होने की खबर असद को दी। उसे सुनकर खुश होने के बजाय वो हैरान रह गए और बोले, इस मामले पर कल बात करेंगे। इतना कहकर वो मेरी तरफ पुश्त करके सो गई। मैं परेशान होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैं भी परेशानी के आलम में आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद अहमद कमरे में दाखिल हुआ और उसके साथ कोई दूसरा इंसान भी था। तुम तो कह रहे थे अहमद कि तुम्हारी भाभी पर उसकी दोस्त ने जादू कर रखा है, तभी वो हामला नहीं हो सकती, मगर वो हामला है। तुम बिला वजह से बेहोश करके उस खतून से दम करवाते रहे हो। हसन ने उसे डांटते हुए कहा, ये सच है भाई, मैंने खुद भाभी की दोस्त को कई बार रंगे हाथों पकड़ा था। ये बात भाभी भी जानती है, मगर वो इन सब बातों पर यकीन नहीं रखती, इसलिए मुझे झूठा रास्ता चुनना पड़ा। मैं अपनी भाभी को खुश देखना चाहता हूँ। सब बातें सुनकर मैंने अपनी आंखें खोल ली और बोली, मुझे नहीं मालूम मेरी दोस्त ने ऐसा क्यों किया, मगर अहमद अगर तुम ना होते तो मैं अपना बच्चा खो देती। तुम मेरे देवर नहीं भाई हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। अहमद और असद भी मुस्कुरा दिए। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की कहानियां डेली मेरे चैनल पर सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।